इस चर्चा के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। इस समय हम ओरेगन राज्य की राजधानी पोर्टलैंड में हैं और आपको एक ऐसे बुक स्टोर में ले जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा नई और पुरानी किताबों की दुकान है। इस दुकान के जैसा आपको दिख रहा होगा, हम लोग इस दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम उसमें प्रवेश करेंगे। बाहर ही जैसे लिखा हुआ है पावेल्स सिटी ऑफ बुक्स, पावेल्स सिटी ऑफ बुक्स आप देख सकते हैं। और ये हमने दुकान के अंदर प्रवेश किया। 3 मंजिल में लगभग 60,000 स्क्वायर फीट स्पेस में ये जगह है। और ऐसे दौर में जब ये कहा जा रहा है कि ये देखने और सुनने का दौर है, पढ़ने का दौर ख़त्म हो गया, उसमें पुस्तक प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिस वर्ष, उस वर्ष इस दुकान की शुरुआत हुई थी। और इस दुकान को शुरू करने वाले जॉर्ज पावेल, मैंने अपने फेसबुक में उनके नाम और उनके बेटे का ज़िक्र किया है। उन्होंने इस दुकान को खोला। पहले ये सिर्फ पुरानी किताबों में डील करते थे, यूज्ड बुक्स में। फिर जब माइकल पढ़ के आए शिकागो से, बिज़नेस स्कूल से, तो उन्होंने अपने पिता के शौक़ को एक सक्सेसफुल बिज़नेस में बदलने का बीड़ा उठाया और उन्होंने नई किताबें भी इस संग्रह में जोड़ी। 1980 शुरुआती दौर में जब ये दुकान खुली तो धीरे धीरे इसकी पब्लिसिटी, इसकी प्रसिद्धि पहले पोर्टलैंड और उसके बाद पोर्टलैंड से परे भी पहुंचने लगी, लोग यहाँ आने लगे। 1980 में वर्तमान जिस जगह पे इस समय हम आपको एक बुक स्टोर दिखा रहे हैं, 3 मंजिल में 60,000 स्क्वायर फुट स्पेस में ये फैला हुआ है और इसके रैक्स में 10 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। लेकिन हिंदी प्रेमियों को ये जान के थोड़ा दुख होगा कि ये लोग अंग्रेज़ी के अलावा अन्य किसी भाषा की किताबें अपने स्टोर में, फॉरेन लैंग्वेजेस की किताबें नहीं रखते, इसलिए हमको हिंदी की कोई किताब यहाँ नज़र नहीं आई। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास की किताबों को मैंने देखा, यहाँ के नेटिव हिस्ट्री की किताबों को वहाँ देखा। और ये सचमुच आप देखेंगे तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ आएँ और ख़रीदें। आप यहाँ आएँ, बैठें, किताबें पढ़ें, किताबों को खूब ढंग से पहले देख लें। कई दिन आ सकते हैं। यहाँ कॉफ़ी भी मिलती है, तमाम तरह के और भी एंटरटेनमेंट, अच्छा साफ़ सुथरा वॉशरूम है। और आपको बहुत सारे पुस्तक प्रेमी किताबों की रैक के बगल में मोड़े रख के पढ़ते हुए दिख जाएंगे। और इस तरह से ये एक लाइब्रेरी कम आप कह लें पुस्तकालय और पुस्तकों की दुकान दोनों ही है। तो एक ऐसे दौर में जबकि कहा जा रहा है कि अब पुस्तकों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ख़रीदता नहीं, कोई, आपको ये जगह और इसकी जीवंतता देख के आप आश्वस्त हो सकते हैं कि किताबों का अभी भी कितनी ज़रूरी हैं और किताबों का विकल्प इंटरनेट या कोई और ऐसी पद्धति, ओरल बुक्स वगैरह नहीं हो सकती हैं। इस बात के लिए यह जगह हमको आश्वस्त करती है। इस जगह को आपको दिखाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।